हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेलिकल मोशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन स्टडी करने के लिए हम वापस हमारा मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी किया था एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमने स्टडी किया है। तो ये क्या है? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल दे तो क्या होगा? फॉर्मूला एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। अब दो केस हमने स्टडी किए थे, वो भी देख लेते हैं। सपोज व्हेन वी एंड बी इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 180 डिग्री। तो अगर ये बी के डायरेक्शन में है तो इन दोनों में एंगल क्या होगा? दोनों पैरेलल है। पैरेलल रेज में एंगल कितना होता है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। देन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री। साइन ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है? 0। अब इसमें पुट करो साइन 0 0, तो एफ एम इज इक्वल टू। तो कोई भी फोर्स नहीं लगता जब सेम वेलोसिटी अप्लाई हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी अप्लाई हो रही है या पार्टिकल मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स उस पर मैग्नेटिक फोर्स उसको अफेक्ट नहीं करेगा। वो अपनी मोशन एज इट इज़ रखेगा, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करता रहेगा। ये समझ में आ गया एक कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन, when v is perpendicular to the b, when velocity of particle is perpendicular to the magnetic field, मीन्स क्या है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में जा रहा है b का वैल्यू, और पार्टिकल हमारा अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है। पार्टिकल क्या है? तो वेलोसिटी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू द b। तो एंगल क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आ गया। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ एम क्यू वी बी। एफ एम क्यू वी बी, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 आ गया। अब ये फोर्स क्या करेगा? इसको सर्कुलर मोशन में, ये फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई हुआ, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। वेलोसिटी कैसी है? परपेंडिकुलर। देखते हैं क्या है। तो हमने साइक्लोट्रॉन फार्मूला स्टडी किया है। साइक्लोट्रॉन फार्मूला, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मीन्स इसको परपेंडिकुलर है। इसको क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? इनसाइड, एफ एम। तो फोर्स इनसाइड अप्लाई होगा। पार्टिकल कहीं भी घूमेगा तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? इनसाइड, एफ एम। हमेशा फोर्स कहाँ अप्लाई होना चाहिए? इनसाइड। तो इसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। तो जब भी बी और वी पैरेलल होते हैं तो पार्टिकल फोर्स कहाँ होता है? फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। अब दो कंसेप्ट समझ में आ गए। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो फोर्स नहीं लगता, तो वेलोसिटी एज इट इज़ रहेगी, पार्टिकल एज इट इज़ आगे बढ़ता रहेगा। और v इज़ परपेंडिकुलर टू b रहेगा, तो वो फोर्स क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमाएगी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इन दोनों कंसेप्ट का यूज़ करते हैं अब हम। तो अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये पार्टिकल है, इसमें ये चार्ज पार्टिकल है। उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को थीटा एंगल से इंक्लाइन करती है। वेलोसिटी कितने एंगल पे है? थीटा इतने एंगल पे, एक सर्टन एंगल पे है थीटा, जो 0 और 90 के बीच में।
अब इस केस में अगर हमें इसका मोशन फाइंड आउट करना है या फोर्स फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, एक अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी। तो अब ये दोनों रे पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब इस वेलोसिटी को कहेंगे हम v पैरेलल और इसको कहेंगे v परपेंडिकुलर। v पैरेलल का वैल्यू क्या होगा, v पैरेलल का वैल्यू होगा v साइन थीटा, सॉरी v कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, v कॉस थीटा, क्योंकि एंगल की साइड वाला साइड है तो v कॉस थीटा, और ये होगा हमारा v साइन थीटा। ये हमारा क्या होगा, v साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया ये कैसे आ गया, या इसको दिखाऊं मैं। देखो ये हमारा v है, ये एंगल थीटा, ये और ये दोनों सेम है, तो ये होगा v परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर, तो ये भी v परपेंडिकुलर। अब थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, दैट इज v परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस v, देयरफॉर v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा। ये आ गया परपेंडिकुलर v साइन थीटा। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, दैट इज ये हमारा v पैरेलल, एडजेसेंट साइड v पैरेलल डिवाइडेड बाय v हाइपोटेनियस, देयरफॉर v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा। ये समझ में आ गया। तो v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा एंड v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा। अब जो हमने दो केस स्टडी किए, अब पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक b के पैरेलल और एक b से परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर वाला केस हम पहले स्टडी करते हैं। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। तो देख लो यहाँ, ये हमारा b, इसमें हमारा ये पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो हमने ये कंपोनेंट ले लिया, ये हमारा है vt, सॉरी v परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा v पर। अब ये देखो b से परपेंडिकुलर एंगल क्या हो गया 90, तो ये क्या करेगा, इसको सर्कल में घुमाएगा, ये वेलोसिटी इसको सर्कल में घुमाएगी। दूसरी एक वेलोसिटी है हमारी v पैरेलल। अब ये v पैरेलल क्या करेगी, इसको, इस पार्टिकल को आगे लेके जाएगी। तो पार्टिकल देखो सर्कल में घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, सर्कल में घूम रहा है आगे भी जा रहा है। तो हमारा मोशन कैसे होगा, अगर हम एक्सिस ड्रॉ करते तो ये देखो, ये सर्कल में घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, सर्कल में घूम रहा है आगे भी जा रहा है। समझ में आ गया। तो अब हमारा मोशन कैसे होगा, हेलिकल। मोशन कैसे होगा, हेलिकल, क्योंकि v परपेंडिकुलर इसको सर्कल में घुमा रहा है एंड v पैरेलल इसको आगे लेके जा रहा है, तो ये सर्कल में घूमता हुआ आगे जाएगा। तो कौन सा मोशन रेडी होगा, हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन किस तरह से जनरेट होता है, समझ में आ गया। क्योंकि अगर एक सर्टन एंगल में वेलोसिटी हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहाँ दो वेलोसिटी होती है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो एक वेलोसिटी, पैरेलल वेलोसिटी उसे आगे लेके जाएगी और परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसको गोल गोल घुमाएगी। तो पैरेलल वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, जो इसको गोल गोल घुमाएगा। तो ये समझ में आ गया। इस तरह से हेलिकल मोशन होता है, इस तरह से क्या होता है, हेलिकल मोशन होता है। तो हेलिकल मोशन समझ में आ गया। अब बुक में जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया है उसके आप नोट्स बना सकते हो या इसको भी कॉपी कर सकते हो, ये समझने के लिए ईजी है। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ है आपकी, तो उससे अच्छा इस तरह से इसको याद रखो, तो ये इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं। थैंक यू।